बारिश है जो वो हल्की सी हुई है, लेकिन बादल ही बादल वहाँ है। लेकिन हम रोल समोसे पकोड़े नहीं बना सकते क्योंकि जब मेरे से खाया नहीं जाना तो मैं बनाऊंगी। तुम ना खाना, मैं ना खाऊं, तुम लोगों के लिए बना दूं, ऐसा हाँ। तो बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं तो नहीं ऐसे करने वाली भाई। वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं और अभी रेडी स्टडी हो चुके हैं जाने के लिए स्कूल। और आज है स्कूल में ईद मिलन पार्टी, इसलिए हमने इतनी तैयारियां श्यारियां की हैं ताकि ऐसे ही लगे जैसे हम ईद में ही आए हुए हैं। और आज ईद का ही दिन है, तो उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपने हमारा चैनल है जो वो सब्सक्राइब कर लिया होगा। लेकिन अगर अभी तक नहीं किया तो जल्दी से चैनल को कर दे सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक, कमेंट और शेयर भी कर दे जल्दी से। तो आज की व्लॉग में नया ये है और एक्साइटिंग की बात है, सही कह रही हूँ क्या, ये है कि अरीबा फातिमा जो उसने जाना था मेरे साथ स्कूल। अरीबा का फर्स्ट डे एट स्कूल जो कि होने वाला है एक पार्टी के साथ। देखते हैं कि फिर वो स्कूल जाती है या नहीं जाती है, लेकिन आज वो जाएगी मेरे साथ स्कूल। अभी तक रेडी स्टडी होके नहीं आई है, मेरा टाइम है जो वो हो चुका है। पता चले कि अरीबा फातिमा जो वो घर पे सोती रह गई है और मैं उसका इंतज़ार करती रह गई हूँ। तो अरीबा फातिमा ने मेरे साथ जाना है और अरीबा फातिमा अगर जा रही है तो ऑफ कोर्स उसके लिए हमें पैसा भी चाहिए और ख़र्चा भी चाहिए और चीज़ें भी चाहिए। तो हमने क्या किया है कि घर से ही कुछ चीज़ें ले ली हैं ताकि अगर वो फ़ौरन से कुछ मांगे और उसको मिल जाए। तो अभी मैंने उसके लिए यहाँ पे कुछ चीज़ें जो वो मंगवाई हुई हैं, हुज़ैफ़ा डबल ले आया। जो चीज़ डबल गई थी वो तो आनी ही थी, तो अभी इन सब चीज़ों को उससे छुपा के उसके आने से पहले मैं इसमें रख लेती हूँ। क्योंकि अगर उसने ये देख लिया तो वो कहेगी नहीं मुझे बस यही चीज़ें दे दो और उसके बाद मुझे पूछो भी मत। तो देखो आज मैं अरीबा फातिमा को किस तरह से टैकल करती हूँ। ये केक तो उसने बिल्कुल नहीं खाना, पता नहीं क्यों ले आया हुज़ैफ़ा। ये पिंक वाला अच्छी लेना है तुमने अपनी बिल्ली के लिए, हैं? खा लेती है, चलो भाई स्ट्रॉबेरी वाला ये भी, और साथ में तो अदर उसके जूस रख लेते हैं। अरीबा का पैकेट है जो वो बिल्कुल रेडी स्टेडी है। अब देखते हैं कि होता है क्या, क्योंकि मेरी और अरीबा फातिमा की कोई इतनी ज़्यादा बनती नहीं है। प्यार तो मैं उससे बहुत ज़्यादा करती हूँ, लेकिन किसी न किसी बात पे मैं उसको फिर छेड़ भी देती हूँ और वो ऊँचे ऊँचे चीखना भी शुरू हो जाती है और रोना भी शुरू हो जाती है। और ज़्यादा उसकी बनती है आशी के साथ या उसने मम्मा की तरफ भागना होता है। तो आज वो जा रही है अकेली मेरे साथ। या तो हम अपनी बड़ी अच्छी सी स्कूल में इज्जत बना के आ जाएंगे कि वाओ इनमें कितना प्यार है, और या फिर हो जाएगा आए ये तो इनके व्लॉग में तो बिल्कुल ही अलग नज़र आते हैं, ये लोग कहते हैं हम इनसे बड़ा प्यार करते हैं और ये तो लड़के गए हैं यहाँ से। तो देखते हैं आज होता है क्या। वैसे वो अभी तक आई नहीं है, मैं जल्दी से उसको फ़ोन करती हूँ और पूछती हूँ कि आना भी है या नहीं आना। मैं ही इतनी तैयारियाँ करके बैठी हुई हूँ। तो गाइस ये है मेरी फुल लुक जो कि स्कूल की ईद मिलन पार्टी की। मुझे लग रहा है ये हमारी जो ईद थी उससे ज़्यादा अच्छी है। मैं आप स्टॉप हो जाऊँ, मैं जो वो मेरी वीडियो बना रही हूँ, मुझे दरवाजे की आवाज़ आई, ऐसे लग रहा है जैसे अरीबा फातिमा भी आ रही है। आप लोग मेरा खुस्सा देख रहे हैं, ये है मेरा फेवरेट खुस्सा। मुझे ये बड़ी देर से लेना था और फाइनली मैं इसको भी ले चुकी हूँ। ओ हमारा बेबी आला है, हमारा बेबी आला है, चलता हुआ जा हमारा बेबी आला है। रेडी स्टडी बैग पहन के कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो? ये भी कहाँ जा रही हो? स्कूल जा रही हो। तो ये बैग क्यों पहनना है? इसमें पैसे, इसमें शैशे हैं, इसमें चेक करो। वो चेक कर रही है। पैसे ही नहीं है तो जीजी कहाँ से लोगी? पैसे कहाँ हैं? हाँ मम्मा है, तो पैसे क्यों नहीं लेके आई हो? ऐसे लग रही है ना कि किसी सियाही दौरे पे, सियाहती दौरे पे, स्याही कह रही हूँ, दौरे पे आई हुई है और घूमने फिरने निकल रहे हैं। आज अपने टूर का पहला दिन है। हाँ झूले लेने हैं, अच्छा। कीवी से मैं माने गिर गई। ओह हाँ कीवी पे मानी गिर गई। हाँ बारिश हुई थी ना, बारिश हुई थी, मौसम बहुत अच्छा है, आज हवा भी चल रही है।
जितना रिबा फातिमा की मम्मा को थोड़ा गर्मी होंगी। देखिए मौसम कितना अच्छा हो गया। रिबी फातिमी आ चुकी है तो अभी ज़ेब को उठाते हैं और फिर जाते हैं स्कूल। सो गाइस यहाँ पे आ चुके हैं हम स्कूल में और आते ही रिबा फातिमा को लेनी थी यहाँ पे स्लाइड, क्योंकि वो तो मुझे मेरा गाउन भी नहीं उतारने दे रही थी। सीधा पे साइड उसे स्विंग गई स्कूल इसलिए थी। खैर इसने स्विंग्स पे जाना स्टार्ट किया और शहज़ादी साहिबा को लग रहा था कि जी मेरे अलावा यहाँ पे तो पीछे आगे मेरे कोई नज़र ही ना आए। पीछे बार बार पलट के देख रही थी और मुझे कह भी रही थी कि ये मेरे पीछे आ रहा है। खैर मैंने से कहा तुम स्विंग लो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, आराम से चिल होके करो। ये धड़ाम से एकदम से नीचे गिरी, क्योंकि पहले इसने पार्क में लिए थे तो इसको था कि भाई नीचे ग्रास होगी, लेकिन एकदम बेचारी को बड़ा ज़ोर का झटका लगा। यहाँ पे बाकी सब बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे क्योंकि ईद मिलन पार्टी थी, विदाउट बैग्स आना था, जस्ट इंजॉयमेंट थी। हम आगे क्लास में और रिबा फातिमा ने स्टार्ट किया यहाँ पे फ्लिप द बोतल, वो भी किसी और बच्चे की बोतल लेके। अगर मैं इसे पकड़ रही थी तो ये रो रही थी और उस बच्चे से छीन भी रही थी। खैर मैंने उस बच्चे को समझाया कि बेटा कोई बात नहीं, मैं आपकी बोतल आपको दे के ही घर भेजूँगी। चेक करें ज़रा कैसे नखरे से, एक तो बोतल भी उस बच्चे की, ऊपर से फिंगर्स भी उसी को दिखा रही है, लड़ भी उसके साथ ही रही है। और मैंने फिर उसको जब बिठाया और इसको मैंने कहा कि ठीक है तुम खेलो, तो थोड़ी सी देर के बाद इसे मिल गया चौक, जो कि यहाँ पे छुप के बैठ के खा रही थी। और यहाँ पे रिबा फातिमा हमारी बिल्कुल थकी हुई है, क्योंकि ये वो क्लिप था जो कि मैंने बिल्कुल लास्ट पे बनाया था। मैं भी बोलते बोलते थक रही हूँ, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं वॉइस ओवर करूँगी। और हुज़ैफ़ा ने क्या किया जी, ये पूरे का पूरा व्लॉग ही कर दिया है उसने वॉइस ओवर का है। जाओ भाई जाके अपने शौक़ को पूरा करो। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी अकेली बैठी हुई है, क्योंकि उसको था कि जी मेरी तो यहाँ पे शीदा अपी हैं, मुझे किसी ने क्या ही कहना है। कहाँ दो बच्चे एक स्विंग पे बैठे हुए, कहाँ ये अकेली बैठी हुई और अपने साथ किसी को बिठानी रही। एक तो ये सीसो की मुझे समझ नहीं आती। सब बच्चों को होता है कि हमें यही वाला स्विंग लेना है, इस पर बैठ तो जाते हैं, फिर उनका जो वेट होता है वो उतना होता नहीं है कि एक ऊपर हो एक नीचे हो, तो टीचर को ही देना पड़ता है, इसलिए मुझे नहीं पसंद। और हम आ चुके हैं क्लास में, यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे हाइड एंड सीक, क्योंकि पूरा दिन पार्टी थी तो प्ले करना था और खाना था। रीबा भी अपना छुप के बैठ के नीचे हाइड होके खा ही रही थी। और ये लॉटरी का स्टॉल गाइस, ये वो स्टॉल जिसके लिए बच्चों ने इतना तंग किया और वो मुझे ऐसा फील करवा रहे थे जब उनका ट्राई अगेन आता था जैसे उनकी लॉटरी मैं खा गई हूँ। अगर आपने मेरा लॉटरी नहीं मतलब कि पैसे में खा गई हूँ, अगर आपने मेरा व्लॉग देखा है वो वाला जो कि शॉपिंग वाला, तो आप लोग जुहान को जानते होंगे। तो जुहान का आ गया है यहाँ पे ट्राई अगेन, बट ट्राई अगेन आने के बावजूद हम लेके आए हैं यहाँ पे अपने लिए टॉय जो कि हमें चाहिए था। भाई हमारी मामा मौजूद हैं स्कूल में, इसलिए हम तो लेंगे। और पीछे आ गई रिबा फातिमा भी, ऐसे कैसे हो सकता है हम पीछे रह जाएं, मेरी भी अपी हैं यहाँ पे। खैर रिबा फातिमा को बहुत कहा यहाँ से चिट उठाओ, पहले तो वो उठा ही नहीं रही थी। उसके बाद मैंने इसको चिट पकड़ाई, लेकिन ये राज़ी नहीं हो रही थी। कहती है कि जी मैं इसको कैसे खोलूँ, ये नहीं चाहिए उसको, तो सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ से टॉय चाहिए था। हाँ मैं एक बार सांस ले लूँ थोड़ा सा। खैर उसने वहाँ से भी चिटनी उठाई और फिर से मेरे पास आ गई, और बच्चे भी आए, लेकिन यार बच्चों के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए था। उसने भी जुहान की तरह वहाँ से अपना उठाया टॉय, और फाइनली हमने यहाँ पे अपनी एक अदद जो चिट है उसको ओपन कर लिया। लेकिन सरप्राइजिंगली हमारा यहाँ पे ट्राई अगेन नहीं आया। हमें यहाँ पे मिली थी फ्रोज़न बुक, लेकिन वो तो हमें चाहिए ही नहीं थी, हमें तो ये वाला फ़ैन चाहिए था। खैर हमने टीचर के साथ थोड़ी सी एंकी पैंकी की, हमने कहा बुक हमारी हमें दे दें, टॉय हम लेके जाते हैं, थोड़ी देर के बाद ये भूल भुला जाएगी। और साथ ही मैंने जुहान के और इसके टॉयज़ ला के टीचर को वापस कर दिए। देखें नहीं पकड़ रही वो बच्ची यहाँ पे फ्रोज़न बुक, उसे नहीं चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे स्टॉल था, काफ़ी ज़्यादा और भी स्टॉल थे, हुज़ैफ़ा ने सब के सब ऐड नहीं किए हुए। ये किस चीज़ का, मैक्रोनी का। यहाँ पे मैक्रोनी का स्टॉल था। मिशाही ने बहुत मज़े की चीज़ें लगाई हुई थी, लेकिन हुज़ैफ़ा ने आई डोंट नो वाई वो क्लिप ऐड नहीं किया। एलो जी हम तो स्लाइड ले नहीं रहे, क्योंकि स्लाइड हो चुकी है इस टाइम तक बहुत ज़्यादा हॉट, क्योंकि धूप में है। तो हम अपने जो खाने पीने वाली चीज़ें हैं उनको दिलवा रहे हैं यहाँ पे स्लाइड। अब वो ले रहे हैं यहाँ पे स्लाइड, और क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप हो गई थी तो रिबा फातिमा ने तो अब लेनी नहीं थी, इसलिए यहाँ पे स्लाइड ली है टॉयज़ ने। और हम आए हैं यहाँ पे एक स्टॉल की तरफ। चेक करें, जो हम घर से बैग लेके गए थे उसमें भी अच्छी खासी चीज़ें थी। और ये महारानी साहिबा यहाँ पे शहज़ादी साहिबा एक एक करके एक एक चीज़ को इस तरह से पकड़ा रही है। जी जैसे तो हमें ये फ्री में मिल रहे थे, पैसे तो हमने इसके देने नहीं थे। उठाती जा रही थी, पकड़ाती जा रही थी, बैग खोलती थी, कहती थी कि इसके अंदर डाल दो, और फिर हम इसके अंदर डालते थे।
और ये चीज़ें लेके ये सिर्फ इसने बस नहीं किया, थोड़ी देर के बाद फिर राउंड लगा के यहाँ से चीज़ें उठाई और वो अपने शॉपर के अंदर। मैंने भी उन्हें कह दिया, मैंने कहा इस बच्ची को आप मत रोकें, बेचारी का आज पहले और आखिरी दिन है स्कूल में, इसको कल किसने लेके आना है, तो आप इसको चीज़ें उठाने दें। यहाँ पे मैं बाकी बच्चों को भी उनकी चीज़ें लेके दे रही हूँ। भाई मैं सिर्फ अरीबा फातिमा को थोड़ी ना लेके गई थी, वहाँ पर एक पूरी क्लास की टीचर भी थी मैं, तो उन लोगों को भी स्टॉल से सब कुछ लेके देना था। तो लॉटरी पे तो ये लोग मुझे फील करा रहे थे जैसे इनके पैसे मैंने खा लिए हैं, लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने खुद ही अपने पैसे खाए। खैर वहाँ तो मैंने भी नहीं खाए थे, बेचारों का खुद ही ट्राई अगेन आ रहा था, तो मैं क्या कर सकती थी। यहाँ से सब बच्चों ने स्टॉल से अपनी चीज़ें ली, मैं थक गई और मैं फिर थक गई बोलते बोलते। सब बच्चों ने यहाँ पे अपनी चीज़ें ली और ये मोहतरमा यहाँ पे साइड पे खड़ी हुई थी, ये तो अपनी सारी की सारी चीज़ें ले चुकी थी और चीज़ें लेके ये हम आए हैं क्लास में और एक एक चीज़ उठा के हमने यहाँ पे डिकोर करना स्टार्ट कर दिया है। सारी की सारी चीज़ें इसने यहाँ पे सजा के रखी। मैं इसे मुसलसल बोल रही थी कि अरीबा फातिमा बच्चों के साथ लंच करना, बच्चे आएंगे फिर, लेकिन नहीं, अरीबा ने मेरी एक नहीं सुनी। उसने कहा नहीं, स्कूल तो शायद आते ही स्विंग्स लेने और खाने के लिए। यहाँ पे इसने अपनी सारी चीज़ें निकालनी शुरू कर दी, लेकिन ये तो मुझे लग रहा है अरीबा को सोलो व्लॉग हो गया स्कूल के साथ साथ। ये ले ली, सारा का सारा शॉपिंग बैग है जो वो उल्ट दिया गया, और इसके साथ ही क्योंकि मैंने बाकी बच्चों की चीज़ें कबर्ड पे रखवाई थी, तो अरीबा ने भी यहाँ पे अपना बैग है जो वो कबर्ड पे रख दिया है। भी चीज़ें तो अब हमने खा लेनी है, इसलिए हमें ये नहीं चाहिए। लेकिन हुआ ये था कि थोड़ी देर के बाद वो सब की सब चीज़ें हैं जो वो वापस उसी बैग में डाल दी गई थी, थोड़ी बहुत जो खाई गई थी वही हुआ था। चेयर वेयर हमने सेट कर ली है और हम बैठ गए पढ़ने के लिए नहीं, खाने के लिए बैठे हैं। हमें एक एक चीज़ खोल के दे दी जाए ताकि हम खाना शुरू करें। हाँ जी, और यहाँ पे आ गए, ये देखें जी, जुहान साहब दिखा रहे हैं मुझे अपनी टंग जो कि लॉलीपॉप खा के हो चुकी है ब्लू। और अरीबा फातिमा बच्चों को देख के बोल रही थी, अरीबा भी मुझे बोल रही थी टीचर, बिकॉज बच्चे मुझे कह रहे थे एक्सक्यूज़ मी टीचर प्लीज़ ओपन इट, तो अरीबा भी कह रही थी टीचर प्लीज़ ओपन इट। जी अरीबा की भी टंग देखें, वो भी ब्लू है। और एक बच्चा जो चीज़ स्टार्ट करता है ना, मैं फिर से थक गई, सबके सब बच्चे वही चीज़ स्टार्ट कर देते हैं। तो इसी तरह से अभी यहाँ पे सब ने 1 बाय 1 अपनी टंग्स दिखानी स्टार्ट कर दी मुझे। और अब हो गया हमारा कोल्ड ड्रिंक का टाइम, जो कि मुझे मिली थी। तो ऑफकोर्स टीचर के साथ जाने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। उसके बाद हम लोग आ गए यहाँ पे फेस पेंटिंग के स्टॉल पे फाइनली। लेकिन बात यह है कि अरीबा को वैसे तो कलर्स और चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन वो फेस पेंटिंग की तरफ नहीं आ रही थी, जबकि मैंने उसे चीज़ें भी दिखाई, पिक्चर्स बनवाने का भी बहुत कहा, लेकिन नहीं जी, अरीबा फातिमा कह रही थी मैं तो पिक्चर्स भी नहीं बनवाऊंगी, मैं तो यहाँ पे खेलने और खाने आई हूँ बस। और यहाँ पे फाइनली हमने फेस पेंटिंग है जो वो स्टार्ट करवाई, जिसमें अरीबा के फेस पे बनी बटरफ्लाई। लेकिन हाफ बटरफ्लाई के बाद ये बच्ची बनवाने पे तैयार नहीं हो रही थी। ये कह रही थी इसको उतार दीजिए। ये मेरे पीछे जो आवाज़ें हैं ना, इनको आप बिल्कुल करें इग्नोर, क्योंकि आशी ने अपने सारे के सारे काम अभी निपटाने हैं इस टाइम पे। तो अभी यहाँ पे अरीबा फातिमा की हो रही है फेस पेंटिंग। लेकिन आप ये देखें कि बच्चे की बोतल हमने अभी भी नहीं छोड़ी है, वो तो जैसे हमारी है ना, हम अपने घर से लेके गए थे, हम क्यों वापस करेंगे उस बोतल को। खैर यहाँ पे बड़ी मुश्किल से ये देखें फेस को किस तरह से करिए जी, मैंने पेंटिंग नहीं करानी है। एवं टेंड्रम दिखाना शुरू हो गई थी, थक गई थी ना बेचारी एक्चुअली में, कहाँ उसने सारा दिन लेट के फ़ोन देखने गई। अभी हम लोग आ चुके हैं स्कूल से घर, और ये हमारे हालात हैं जो कि हम बदल चुके हैं। हाय, ये बच्चा 11 बजे वहाँ पे बिल्कुल थक गया था और कह रहा था सीधा चलो घर चले, और इसने जो खाया है वहाँ पे, जो खाया है वहाँ पे, अस्तगफिरुल्लाह, इवन मुझे जूस नहीं दे रही थी आशी, कह रही थी नहीं देना। इबे दोबारा स्कूल जाना है? कल जाओगी? बेटा कल वहाँ पे खाने की चीजें नहीं होनी। तो ये था अरीबा फातिमा का फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, और मुझे तो लग रहा है लास्ट डे ऑफ स्कूल भी यही होगा, क्योंकि आज ये चीज़ों की वजह से वहाँ रुक गई थी। फिर मैं वन डे मोर इसको ट्राई करूँगी। क्या हुआ है? क्या करना है यहाँ पे? तो इस इबा फातिमा ही नजर आएगी। तो हम आपसे मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक, कमेंट एंड शेयर। मौसम बाहर हमारा बहुत खूबसूरत हो गया है, बारिश है जो वो हल्की सी हुई है, लेकिन बादल ही बादल वहाँ है। लेकिन हम रोल समोसे पकोड़े नहीं बना सकते, क्योंकि जब मेरे से खाया नहीं जाना तो मैं बनाऊंगी। तुम ना खाना, मैं ना खाऊं, तुम लोगों के लिए बना दूं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं तो नहीं ऐसे करने वाली भाई। तो आपसे मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक, कमेंट एंड शेयर। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।
से बाय। बाय से बाय। अब इसको करो। वहाँ पे हिबा बाय। बाय इसको वहाँ पे अगर कोई कह रहा था ना अरीबा फातिमा को कि कैसी हो, आगे से कहती थी कैसी हो। अगर कोई कहता था हाउ आर यू, उसको भी आगे से हाउ आर यू। इसको तो अक्ल नहीं है, अक्ल ही नहीं है।